जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज से आपको हम बीपीएससी एडीओ के लिए मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपका आज से आपको मैथ का भी क्लास होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको बीपीएससी एडीओ के लिए ऑल कोर्सेस लॉन्च किए हैं, जिसमें से आपका यानी 500 फी रखा गया है। 500 में आपका सभी विषय पढ़ाया जाएगा। आपका मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या करेंट अफेयर हो, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा मात्र 500 रुपया में, यानी ऑल कोर्स आपको मिलेंगे। तो आपको हम इससे पहले इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका 3 क्लास हुआ है। तो आज आपका ये चौथा क्लास है, लेकिन यह मैथ का पहला क्लास है। तो मैथ का भी आप आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्लास तो आपको आज डेमो के रूप में आपको मिल रहा है यूट्यूब पर भी, लेकिन आगे से आपका ये क्लास सिर्फ आपका एलके क्लासेस ऐप पर मिलेगा। तो एलके क्लासेस ऐप पर ये क्लास आपको मिलेगा, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज से मैथ के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला चैप्टर है प्रतिशत यानी परसेंटेज। आज मेरा पहला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में यह फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और परसेंटेज में आपका टोटल 3 क्लास होगा, और 3 क्लास में ही आप परसेंटेज के मास्टर बन जाएंगे। परसेंटेज क्लास हम पहले इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज यदि आप समझ जाते हैं तो आपको लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को समझने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। और आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा में परसेंटेज का खेल है, तो आपका परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी जितने भी चैप्टर है वो सभी आपका परसेंटेज पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए यदि आप परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस सब को आप मौखिक भी बना पाएंगे यदि परसेंटेज पर आपका कंठस्थ रहेगा तो, ठीक है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले परसेंटेज का क्लास देखेंगे। तो पूरे बेसिक से देखेंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत 80 रुपया से 100 रुपये तक बढ़ जाती है, तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब समझिए, पेट्रोल का कीमत शुरू में कितना था, 80 रुपया था। ये बढ़कर कितना हो जा रहा है, तो 100 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। पहले था 80, अब हो गया 100, कितना वृद्धि हुआ है। तो क्या करेंगे हम, ये 100 में से 80 को माइनस करेंगे, तो ये तो कोई भी बता सकता है कि 100 में से हम 80 माइनस करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, यानी 20 रुपया का वृद्धि हुआ है। लेकिन कह रहा परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ है। तो एक चीज़ बताइए, 20 रुपया तो वृद्धि हुआ, लेकिन कितना में हुआ। तो पहले 80 था, 80 में ही ना वृद्धि हुआ 20 रुपया, तो यानी 80 में वृद्धि हुआ। तो 80 में वृद्धि हुआ तो 20 का 80 देख लीजिए, 80 का 20 देख लीजिए कितना परसेंट है। तो यही आपका आ जाएगा परसेंटेज में। देखिए, हम आपको सभी विषय पढ़ाएंगे, सभी मैथ का भी सभी चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन कहीं भी आपको फार्मूला ज़्यादा यूज नहीं करवाएंगे आपसे, ठीक है। मेरा कोशिश यही रहता है कि बिना फार्मूला का बेसिक के थ्रू आपको समझाया जाए, जिससे कमज़ोर छात्र भी मैथ को समझ सके और इसको बना सके, ठीक है। तो देखिए, 20 तो वृद्धि हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, तो 80 में हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि 80 का ये 20 कितना परसेंट है। अब परसेंट 100 में होता है, आपको पता ही होगा, इसलिए 100 से यहाँ गुना किए हैं। तो 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। तो कितना आएगा, ये 25% आएगा। कितना आएगा, 25%। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा 25%। तो आई होप परसेंटेज का बेसिक आप यहाँ समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, कह रहे यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा जाए ना, तो ये इसमें कहा जाए तो आपका ऐसा है कि 460 का कह रहा है 40%, 460 का 40% जो है 320 के 20% से कह रहा है, यानी 460 का 40%, 320 का 20% से ये कह रहा है ये कितना कम है, ठीक है। ये जो है कितना कम है, तो निकाल लीजिए।
तो देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में, तो कह रहा 460 का 40%, तो 40% 40 कितना में होगा 100 में होगा, तो बट्टे हम 100 करेंगे। यहाँ कह रहा 320 का 20%, फिर कह रहा परसेंट कितना होता है, तो ये होता है आपका 100 में, तो यहाँ भी बट्टा हम 100 करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 0 0 0 0 काट दीजिए, इसको आप गुना कीजिए, तो आपका आएगा 6 चौक 24 हासिल 2 और 4 चौक 16 2 18 184 आ रहा है। यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 32 दूनी 64 आएगा। अब ये देख लीजिए ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 120 आएगा, यानी 120 क्या है उनसे कम है। कितना है 120 कम है। तो देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ समझा देते हैं हम कि बहुत सारे जो कमज़ोर छात्र होते हैं उसको समझने में दिक्कत होता है कि हम परसेंटेज में दिया रहेगा तो कैसे हम उसको बाटा में बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन बदलेंगे, यानी भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, और यदि आपको भिन्न में दिया है तो परसेंटेज में हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे 1/4 दिया है तो उसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम। ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। तो ये क्या कह रहा है 20% कह रहा है, तो परसेंट का मतलब ही तो 100 में, कितना में 100 में, तो कह रहा है 20%, तो फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 20% ये कितना में है तो 100 में है, तो बटा 100 कर दीजिएगा, 20 पंचे 100, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा कितना 1/5 आएगा। अब कोई आपको दिया है कि 1/4 दिया है, भिन्न दिया है, ये कह रहा कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है, तो परसेंट में इसको कैसे बदलेंगे, तो परसेंट होता है कितना में 100 में होता है, ये आपका क्या है 1/4 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा आपका 25 का 100, ये आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, अब यदि इससे भी समझ में नहीं आता है तो चलो ठीक है, रटने वाले के लिए बता देते हैं। ठीक है, इससे भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो रटने वाले के लिए बताते हैं, ये भिन्न है और यहाँ मान लीजिए प्रतिशत है, ये भिन्न है ये प्रतिशत है। तो देखिए यदि भिन्न से आपको परसेंटेज में जाना है, भिन्न दिया है परसेंटेज में जाना है, तो क्या करना 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब परसेंटेज में दिया है आपको भिन्न में बदलना है, तो क्या करना आप 100 से भाग दे देना। ये तो आप रट सकते हैं उसको, लेकिन हम कहते हैं समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ना ये आपका 5% है, आप कहेंगे भिन्न में कितना होगा, तो सोचिए ना कितना परसेंटेज निकलता है 100 में निकलता है, तो बट्टा हम 100 कर देंगे, देखते हैं 100 में कितना है ये, तो क्या आएगा 1/20 आएगा। समझ गए, तो इस तरह से हम बदल लेंगे। ठीक है, पूरे बेसिक के थ्रू हम चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ती जाएगा। ठीक है, हम दूसरे टीचर की तरह यहाँ पर आपको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में बहुत सारे टीचर लिखता है लेवल 1, उसके बाद लेवल 2 लेवल 3, ये हम नहीं लिखेंगे, इस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, कि ये लेवल 1 का हुआ या लेवल 2 का हुआ, ऐसा हम नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाएंगे आपको ऐसे ही 3 क्लास होगा आपका परसेंटेज का, 3 क्लास में आप परसेंटेज का हीरो हो जाएंगे। आपका इजी से इजी क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपको 3 क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, आप भी बना लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप समझ ही गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या मेरा अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि P का 5% 10 है। अब देखिए क्या कर रहा है, P का 5%, तो P का मतलब गुना होता है 5%। अब देखिए परसेंटेज में दिया है 5% कितना का, तो 100 का, तो बटा 100 कर देंगे। ये दिया है कितना दिया है, ये 10 दिया है, तो बराबर 10 करेंगे। यहाँ से P का मान निकालिए, क्या होगा 20 पंचे 100। अब यहाँ से आप कोना कोनी गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 20 गुने 10 आएगा, कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 200 आएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, और कह रहा है Q का 10% 5 है, Q का मान गुना 10%, फिर करा परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज कितना में होता है 100 में, तो बटा 100 करेंगे। ये कितना है, ये 5 के बराबर है, यानी Q का 10% कितना है 5 है। तो यहाँ से 1 0 कर देगा, यहाँ से Q निकालिएगा तो गुना करेंगे तो 10 गुने 5 आएगा, कोना कोनी तो आएगा आपका 50 आएगा।
ठीक है। तो P आपका 200 या Q आपका 50 आया। क्या कर रहा है, कर R जो है Q बाय P के बराबर है। एक भाई साहब क्या है, R है, एक किसके बराबर है, तो Q बटे P के बराबर है। इसी R का मान पूछ रहा है। तो Q कितना है, Q आपका 50 है, P कितना है, P आपका यहाँ पर 200 आया है। तो 50 बटे 200 कितना होगा, 5 चौक 20 यानी 1/4 होगा। तो R का मान क्या होगा, 1/4 होगा। तो इतने बेसिक्स आपको समझा रहे हैं। आई होप कितने भी कमज़ोर होंगे कोई मैथ में, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे क्लास से आप मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है। अब जो कॉमन सेंस लगाएगा तो कहेगा 125% अधिक है तो कम भी तो 125% ही होगा। नहीं, ये गलत सोच है आपका। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो कहेगा कि ए की आयु जो है या ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। तो कहेगा कि बताओ ए जो है वो बी से कितना परसेंट कम है, तो कुछ लोग कहेगा कि 20% ही कम है। नहीं, ये गलत है। ये जो आपका सोच है ना कि 20% इससे ये अधिक है तो उससे कम भी वो 20% होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, चलो देखते हैं। यही प्रश्न आपका ये भी है। करें मीता की आय, मीता को हम एम से लिखेंगे और सीता की आय सीता को एस से लिखेंगे। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है किसकी आय से कर अधिक है, तो अगर मीता की आय सीता की आय से, तो सीता की आय को हम मान लेंगे 100 रुपीज़। ठीक है, मान लेते हैं सीता के पास कितना है, 100 रुपीज़ है। अब करा मीता का आय सीता की आय से 125% अधिक है। अब बताओ ये जो कह रहा है मीता के आय जो है इसके आय से 125% क्या है, अधिक है। ठीक है, 125% अधिक है। तो कोई हमें बताएगा कि 100 का 125% कितना होगा, 100 का 125% कितना होगा, 125 ही होगा ना। अब करो ना, देखो आएगा आपका 125 ही आएगा। तो 100 का 125 ही होगा। तो लेकिन कह रहा इतना 125% अधिक है, तो अधिक है इसका मतलब है पहले से 100 था और 125 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 225 होगा। कितना होगा, 225 होगा। तो यानी जब सीता के पास 100 रुपया हो तो मीता के पास कितना रुपया होगा, 225 रुपया होगा। समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है सीता की आय मीता की आय से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो मीता की आय 225 है, सीता की आय 100 रुपया है, तो कितना कम है, तो कम पैसा में तो आपका 125 ही आएगा। 225 में से 100 घटाएंगे तो 125 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, देखिए ये मीता था, ये सीता थे, इसके पास हम मान लिए 100 रुपया है। ठीक है, तो मीता के पास कितना होगा, ये कह रहा है कि इससे 125% अधिक है, तो 125% इसका कितना आया, अधिक के तो 225 आ रहा है। अब ये देखना करें ये इससे कितना कम है, तो देखो 225 में 100 घटाएंगे तो आपका 125 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, ये सिर्फ रुपया में है। 125 कम है, 125 कम है, कितना में 125 कम है, तो उसके पास 225 रुपया है, तो उसमें से इसका 125 कम है, तो इसलिए हम बट्टा में हम 225 करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, गुने 100 कर देंगे। आप देख लीजिए क्या होगा आंसर, 25 से काटिए तो 25 चुका 100, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 25 90, आपका 225 आएगा। तो ये आपका आएगा 500/9 इतना परसेंट। इसको डिवाइड कीजिएगा, आपका आएगा 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 यानी 55.55% आएगा। आपका ऑप्शन ये आएगा।
क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। तो चलो ये तो ये क्वेश्चन हुआ। अब आपको हम एक अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसी टाइप का। ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि ए की आय बी की आय से ए की आय बी की सॉरी बी की आय ए की आय से मान लो कि 20% कम है, ठीक है। बी की आय ए की आय से 20% कम है। तो आप बताओ कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है, ये आपसे हम पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे इस केस में? ध्यान दीजिए, क्या करा है? बी की आय ए की आय से 20% कम है। किससे कम है? ए से। तो ए को आप मान लो 100 रुपया, ठीक है, एक क्या मान लेंगे हम? 100 मान लेंगे। तो कह रहा है इससे 20% कम है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा, क्योंकि 100 में तो परसेंटेज निकलता है। तो 100 का 20% 20 होता है, यानी 20% का कम है, तो 100 में हम 20 घटा देंगे, तो इसका मतलब इसके पास कितना रुपया है? 80 रुपया है। अब पूछ रहा है कि बताओ 20 से 1 कितना परसेंट अधिक है। तो क्या करो, यहाँ देखो कितना अधिक है, तो रुपया में रखेंगे तो 20 ही अधिक है, लेकिन 20 तो अधिक है, कितना में अधिक है? तो 80 में। इसके पास 80 है, इसके पास 100 है, तो 80 से ना 20 ये अधिक है, तो बट्टा में हम 80 करेंगे। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो कितना आएगा ये आपका आएगा 25%। कितना आएगा? 25% आएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप आई होप आप कहीं गलती नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका यदि y x से 20% अधिक है। क्या कर रहा है? y जो है वो x से 20% अधिक है। तो x से कह रहा है, तो x को मानेंगे कितना? 100 मानेंगे। x से कितना अधिक है? तो 20% अधिक है। एक चीज़ बताओ कि 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। बार बार बताते हैं कि परसेंटेज 100 में निकलता है। तो कह रहा 100 उसको मान लिए, तो इसका कह रहा 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 100 में हम 20 ऐड करेंगे तो 120 होगा। अब कह रहा है एक्स वाई से कितना कम है। ये तो इतना, ये कह रहा है एक्स जो है वाई से कितना कम है। तो देखो यदि हम इसमें देखा जाए तो आपका y 120 है, x 100 है, कितना कम है? तो 120 में से 100 माइनस करो तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 कम है, लेकिन 20 तो कम है, कितना में कम है? तो ये देखिए ना, ये 120 में कह रहा है ना, कितना कम है? 120 में कम है। तो बट्टा में हम यहाँ पर 120 करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, 20 छक्के 120, 2 से काटिए 50, यहाँ 3, 50/3 आएगा। 50/3 आएगा, तो यहाँ आपका आएगा 16.66, तो उसको 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 16.67 आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो आई होप आप ऐसे प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ये आपको इस LK क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। और देखिए बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। इतने कम प्राइस में आपको कोई भी ऐसा सेट नहीं देगा। आप लोग डेमो देख ही लिए आज की क्लास में, तो उसी तरह से आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी मात्र 49 रुपये में आपको मिल रहे हैं। इसमें 15 टेस्ट आपको करवाएंगे, मात्र 49 रुपये में अभी मिल रहा है। आप जाकर LK क्लासेस ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में यदि कोई स्टूडेंट AEDO का तैयारी कर रहे हैं तो AEDO के लिए भी आपका यानी टेस्ट चालू हो चुका है। और साथ में इसका देखो AEDO का आपका टेस्ट भी चालू है, 120 में आपको टेस्ट मिलेगा। साथ में आपका एक फुल क्लास भी हमें चालू किए हैं AEDO का। तो AEDO का जो इस बैच को लेंगे उसको आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और टेस्ट सीरीज सभी आपको 500 रुपये में ही मिल जाएगा। अलग से आपको ये टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्लास आप लेना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है और इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। भंडार को पहले जैसे रखने के लिए कितना प्रतिशत बेचना चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको लैंग्वेज दे दिया है, ठीक है।
देखिए, दुकानदार के पास कर चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं दुकानदार के पास पहले 100 केजी था, ठीक है, चावल, उसमें कह रहा है कितना वृद्धि हुई, 25% वृद्धि हुई। तो 100 का 25% 25 होगा, तो यानी 100 में 25 को हम जोड़ देंगे, वृद्धि होकर कितना हो गया, 125 हो गया। अब कह रहा है कि भंडार में पहले जैसे, भंडार जो था उसके पास, वो कह रहा है पहले जैसे रखने के लिए कितना प्रतिशत बेचना होगा। तो देखो, पहले था 100, अभी हो गया 125, तो हमको कितना बेचना होगा, तो 125 में से आप 100 घटाइएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी 25 केजी कहिए, 25 केजी हम बेच देते हैं तो आपको पहले से हो जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है आपका कितना परसेंट बेचना होगा। तो 25 तो बेचेंगे, लेकिन कितना में से, तो 125 में से, इसलिए बट्टा में 125 आएगा। उन्हें 100 कर दीजिए, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, तो क्या आएगा 20%। 20% हम बेच देंगे तो पहले जैसा ही स्थिति आ जाएगा, ये पहले जैसा ही भंडार मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका वही है, खाली बस लैंग्वेज चेंज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है, एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि यह वार्षिक 10% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। बहुत सिंपल है, अभी जनसंख्या कितना है, तो 16,500 है। प्रत्येक वर्ष का 10% वृद्धि हो रहा है। तो देखो, जो वर्तमान होते हैं वो 100% होते हैं, तो अभी तो 100% होगा, अगले साल इसमें 10% वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले साल इसमें वृद्धि कितना होगा, 10% होगा, तो फिर 110% हो जाएगा। ये यहाँ से आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 0 0 0 कट जाएगा, 2 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा। आप गुना कीजिए, 165 को 11 घन 121 से गुना कीजिए, 165 को 121 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19,965 आएगा, 19,965 आएगा। यानी आपका ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.23% खर्च करता है और 1,200 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। उसका मासिक खर्च क्या है, उसका मासिक खर्च क्या है। देखिए, पहले ये समझिए कि आय, व्यय और खर्च ये क्या होता है। आय माने आमदनी होता है, व्यय माने क्या होता है, खर्च होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.23% खर्च करता है और 1,200 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। अब समझिए, यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि बचत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बचत कैसे निकालेंगे। तो देखो, जो आपका आमदनी है यानी आय है, उसमें से यदि आप खर्च को निकाल देंगे, खर्च में व्यय, ठीक है, खर्च को निकाल देंगे तो जो आपको बचेगा वह क्या होगा, वही तो बचत होगा, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 66.23% क्या करता है, खर्च करता है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति का आय जो है वो 100% है, 100 है, ठीक है, 100% मान लेते हैं हम आय को। इसमें से कितना खर्च करते हैं, तो 66.2/3। देखो, 66.2/3 को आप बदलेंगे तो कितना आएगा आपका, 18 एक आपका 2, यानी ये आपका आएगा 200/3 आएगा। कितना आएगा, 200/3 आएगा। तो इसको हम करेंगे तो आएगा 200/3, इतना परसेंट क्या होता है, खर्च होता है। तो बचेगा कितना, इसको एलसीएम कीजिए तो आपका आएगा यहाँ पर 300 आ जाएगा, माइनस 200/3। इतना तो भिन्न घटाव आपको आता होगा, ये आपका आएगा 100/3 आएगा। यानी बचत कितना आया, 100/3% आपका बचत आया। और इसमें देखिए बचत दिया है, कितना बचत करता है, 1,200 बचत करता है। इसका मतलब है जो हमें 100/3 जो परसेंटेज बचत हो रहा है,
बचत हो रहा है 100/3, वही आपको दिया है कितना 1200, यानी इसका मतलब है इसके ये किसके बराबर है 1200 के बराबर है। तो हम यहाँ से करेंगे 100/3% जो है वो 1200 के बराबर है। तो फिर हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे। 100% माने थे किसको, तो किसको माने था आई को माने थी, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 1200 गुने 3/100 आएगा, ठीक है। ये 100% है ना, तो 100 इसमें 100 से गुना भी करना होगा। तो ये आपका ये कट जाएगा, आपका आएगा 12 या 3600, कितना आएगा 3600 आएगा। ये 3600 आंसर नहीं होगा, 3600 क्या आया मुझे टोटल आय आया, 3600 टोटल क्या है आय है, 3600 टोटल आय है। तो करा उसका मासिक खर्च क्या है, खर्च कितना परसेंट करता है आय का 66.2/3। तो अब आप निकालेंगे हम 3600 का, इसको बदले थे कितना आया था 200/3 आया था, इतना परसेंटेज है तो बटे 100 करना होगा। 2 0 कट गया, 3 से 12 या 36, तो आपका आ जाएगा 12 दूनी 24/20, 12 दूनी 24/20। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, तो 2400, ठीक है। खर्च कितना होगा उसका मासिक खर्च 2400। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि x का 33.1/3% 11 है तो x का मान क्या होगा। तो वो सिंपल है, x का 33.1/3% जो है वो करा 11 के बराबर है। तो इसको बदलेंगे क्या आएगा 3 या 9 3 या 9 99 प्लस 1, यानी ये आएगा आपका 100/3 बदलेंगे तो ये कितना है आपका 11 है। तो इसको क्या करो परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। अब देखिए परसेंटेज है इतना परसेंट, ये कितना में आता है 100 में आता है, तो 100 से हम भाग देंगे बराबर 11, 100 100 कट जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए तो आपका आएगा 11 गुने 3 आएगा, यानी 11 या 33। यहाँ से आपका x का मान क्या आया तो 33 आया, जो आपका ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाई और चौड़ाई 10% घटाई जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। पहले हम बेसिक्स आपको समझाते हैं, उसके बाद उसका कुछ आसान तरीका भी होता है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। जो आप लोग पढ़े होंगे a+b+ab/100 ये पढ़े होंगे ना, ये कहाँ से आता है ये चीज़ आपको बताते हैं। पहले बेसिक समझिए, ये तो फार्मूला आप लगा ही लेंगे, ठीक है, इसमें रटना पड़ेगा, लेकिन समझाते हैं आपको बनेगा कैसे। तो क्या है, देखो ये क्या आपका आयत है, पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आयत है, इसका लंबाई है, इसका चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, लंबाई में हम 10% वृद्धि करते हैं। मान लेते हैं पहले लंबाई आपका 100 हो, तो नया लंबाई क्या हो जाएगा, तो 100 में आपका 10% वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा 100 का 10% 10 ही होता, तो 110 आएगा। फिर करा चौड़ाई, मान लेते 100 है पहले, अब करा चौड़ाई में 10% घटाते हैं, तो 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, तो 100 में से 10 कम होगा तो कितना आएगा 90 आएगा। तो देखो पहले के अनुसार लंबाई कितना है 100 है, चौड़ाई कितना है 100 है, तो पहले के अनुसार एरिया कितना आएगा, तो 100 गुने 100 ये आपका एरिया आएगा। हम बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है, ये भी 100 आएगा। अब नया एरिया है वो कितना आएगा, तो पहले का कितना है, सॉरी बाद का कितना है आपका लंबाई, तो 110 है, चौड़ाई कितना है 90 है, ये आपका आएगा 11 90 99/20, ठीक है। अब देखो ये पहले का एरिया है, ये नया एरिया है, ये कितना कम है, ठीक है, ये 10,000 है, ये 9,990 है, सॉरी 9,900 है, तो कितना कम है, तो 100 कम है। यहाँ से यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा देख लो कितना कम है 100 कम है। कितना में कम है, तो ये 10,000 में 100 कम है,
अब गुने क्या करो 100 कर दो, तो ये आपका 20 कर जाएगा, कितना आ रहा है 1% आ रहा है, यानी 1% क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एरिया में कितना कमी हो रही है 1% कम हो रही है। तो ये हुआ आपका बेसिक तरीका। यदि आपको ये सब याद नहीं है फार्मूला वार्मूला, तो आप इससे कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास समय है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर इसीलिए इतना लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये भी आसान है। चलो इससे भी आसान आपको बताते हैं, जिसको आप लोग ट्रिक उरिक बोलते हैं। ये ट्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिसको आप ट्रिक बोलते हैं ना, बड़े बड़े टीचर बोलते हैं ट्रिक देखो मेरा, ट्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो इसको यूज करते हैं a+b+ab/100 में, ठीक है। इससे डायरेक्ट निकल जाता है, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जिसमें कहे वृद्धि तो उसको प्लस में लिखना, ठीक है। जिसको बोले वृद्धि उसको प्लस में लिखना है, जिसको बोले इतना कमी कर रहा है तो कमी वाले को माइनस में लिखना। चलो इसी का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये बताए ना a+b/ab/100, एक जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि हो रहा है, तो ए को आप लंबाई मान लो, तो 10% वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि और चौड़ाई 10% घटाई जाती है, तो बी की जगह आप चौड़ाई को ले लो, तो ए प्लस, ये घटा रहे हैं तो क्या होगा माइनस में लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है प्लस देंगे, ए है तो ए की जगह 10 है, बी की जगह -10 है बटे 100। ये क्या आएगा आपका 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 100 बटे 100। ये देखो 10 प्लस में 10 माइनस में कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, फाइनली बचेगा कितना -1% बचेगा। अब माइनस लगा है इसका मतलब 1% कम हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बी होगा, 1% कमी हुई है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये भी तरीका है, तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपनाइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते आप भी पकड़ लेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है, कह यदि P का 30%, किसका P का 30%, P का 30% Q के 40% में जोड़ देते हैं, Q के 40% में जोड़ देते हैं, तो यह Q का 80% हो जाता है। यानी बराबर क्या होता है Q का 80% होता है, ठीक है। सॉरी परसेंटेज में ही रहने तो फिलहाल Q का 80% हो जाता है। यहाँ से देखो एक इक्वेशन आपको आ जाएगा, P को आप इधर ही रहने दीजिए, P का 30% बराबर इसको Q वाले को इधर लीजिए, तो पहले से ही Q का कितना था 80% था, इधर ये प्लस में इधर माइनस जाएगा Q का 40%, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो P का यहाँ पर 30% है बराबर यहाँ Q का 80% है -40%, तो बचेगा क्या Q का 40% बचेगा। परसेंटेज है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दीजिए, ये 100 100 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। यहाँ से आपका P बटे Q का एक रेशियो आएगा 4/3, यानी कह सकते हैं यहाँ से आपका P अनुपात Q का अनुपात आएगा 4/3 आएगा। अब क्या करे क्वेश्चन, अब कह रहा है आपका कि Q P का कितना प्रतिशत है, Q जो है वो P का कितना परसेंट है। तो Q की जगह क्या लिखा है 3 लिखा है, तो 3 को ऊपर देंगे क्योंकि Q का पूछ रहा है। P का कितना परसेंट है, तो P कितना है 4 है, तो बटे 4 देंगे गुने 100 कर देंगे। ये कितना आएगा 2500 का 100, या पाएगा 25 या 75%। कितना है तो 25 या 75% है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा सी होगा। तो क्वेश्चन आसानी ही है, बस परसेंटेज का मतलब समझिए आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन कराए यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है
तो उस संख्या का 62% कितना होगा। देखिए हम अभी आराम से क्वेश्चन इसीलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि हम बेसिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ना कि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं, यानी आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं कि तुरंत क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है किसी को ये बहुत यानी इसमें समय लगता होगा, सोच रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्लास कराएंगे ना वैसे वैसे हम फास्ट पढ़ाना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपका पहला क्लास है तो बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है। अब देखो किसी संख्या का 8वां भाग 30 है। अब मान लो यही है कोई संख्या, उसका 8वां भाग क्या है, तो ये 30 है। 8वां भाग किसके बराबर है, तो 30 के बराबर है। तो यहाँ से एक कितना आएगा, कोने कोने गुना करेंगे तो 30 गुने 8 आएगा, यानी 8 3 24 240 आ जाएगा। वो संख्या कितना आ गया, 240। अब कह रहा उस संख्या का 62% कितना होगा। फिर वो संख्या क्या है, ए है, ए का कह रहा 62% क्या होगा। ए का मान यहाँ कितना निकला है, 240 निकला है। तो 240 का 62% आपसे पूछ रहा है, तो कितना होगा इसका 262%। 0 0 कर दीजिए और आप क्या कीजिए 24 गुने 62 कीजिए बटे 10 कीजिए, तो वो 4 दूनी 8। देखो इकाई इसका देखें, इकाई अंक से देखा जाए तो 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या रहा 8 आ रहा, और 8 केवल आपका ऑप्शन सी में है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिए इसको गुना कीजिए, आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 1488 आएगा, इसमें आप 10 से भाग दीजिए तो आप आएगा 148.8 आएगा, ठीक है। या इसका इकाई अंक से हम सीधे निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर आपका, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ाया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटाया जाए तो वह पुराने वेतन पर आ जाए। यानी जो हम पहले क्वेश्चन बनाए थे ना वही है आपका। तो मान लेते कि पहले वेतन कितना है उसका 100 रुपया है, कितना परसेंट बढ़ा रहा है 25% बढ़ा रहे हैं, तो 100 का 25% कितना होगा 25 होगा, यानी 25 इसमें वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो कह रहा पुराने वेतन पाने के लिए इसमें कितना घटाना पड़ेगा, कितना परसेंट। तो वो अभी 125 है, पुराना 100 था, तो कितना कम है, तो क्या करेंगे 125 में से 100 घटाइए तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 ही ना कम करना पड़ेगा, लेकिन 25 तो कम करना पड़ेगा, सॉरी 25 तो कम करना पड़ेगा, लेकिन कितना में, तो 125 में से 25 हमको कम करना पड़ेगा। तो 125 हम बटा में देंगे, गुने 100 कर देंगे। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, तो ये कितना आएगा आपका 20% आएगा, ठीक है। यानी हम 20% घटा दे तो पहले की तरह आपका वेतन आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कर एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले, ठीक है, और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि केवल 2 उम्मीदवार है तो कुल वोट कितने पड़े। अब देखिए इसमें 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक ए है दूसरा आपका बी है। अब देखिए 2 ही उम्मीदवार खड़ा है, अब जो वोट मिलेगा वो 2 ही आदमी बटेगा, ठीक है। तो कह रहा 2 ही उम्मीदवार खड़ा है और कह रहा एक उम्मीदवार 35% वोटों से मिले। अब मान लेते ए को 35% वोट मिलता है, इसमें कह रहा है, और वो अपने प्रतिद्वंदी से यानी दूसरा जो बी है उससे कितना वोटों से हार जाते हैं, वो आपका 2250 वोटों से हार जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 ही उम्मीदवार है, जब ए को 35% वोट मिले हैं तो बी को कितना मिला होगा। भाई टोटल आप वोट कभी भी काउंट करेंगे ना 100% लेना। टोटल मान लो 100% वोट गिरा है, इसमें से 35% ए को मिला तो बी को कितना मिलेगा 65% मिलेगा। 100 में से क्या करो 35 को घटा दो, तो यानी बी को मिला होगा कितना 65% वोट मिला होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2250 वोटों से ये हार गया, क्यों नहीं हारेगा, उसको 35% ही मिला है, उसको 65% मिला है।
तो वोटों में देखें तो 2250 वोट से हारा है, लेकिन परसेंटेज में देखें कितना वोट से हारा है कि 65 में से 35 को आप माइनस कीजिए, कितना आएगा 30% आएगा। ठीक है, कितना आएगा 30% आएगा। यानी यही 30% वोट से वो हारा है और वोटों की संख्या दिया है कितना वोट से हारा है 2250 वोटों से हारा है। इसका मतलब है यही 30% जो है 2250 के बराबर है। यहाँ से हम 100% निकालेंगे, टोटल वोट निकल जाएगा। तो 30% इतना है तो 1% कितना होगा 2250 बटे 30, 100% कितना होगा 100% निकालने टोटल वोट कितना पड़ा था तो आपका आएगा 2250 बटे 30 गुने 100 आएगा। ठीक है, उसको गुना कीजिए, 0 से 0 कटेगा, 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा आपका 3 से भाग देंगे तो 7 3 21, 7 3 21, 1 बचेगा और 5 3 15, ये आपका आएगा 7500। कितना आएगा 7500 आएगा। यानी टोटल वोट कितना पड़े थे 7500, यानी 7500 वोट पड़े थे। ठीक है, तो ये हुआ, यानी इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे इजी प्रश्न हुआ। ठीक है, 2 ही उम्मीदवार हैं और इसमें आपको ये भी निकाला कि कितना वोट अवैध हुआ है। ठीक है, सब वोट वैलिड है, तब इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया टाइपिस्ट, जैसे हम क्वेश्चन जिस क्रम में भेजे थे उस क्रम में सेट नहीं किया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये आपका है, कर एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है फिर 40% की कमी की जाती है तो संख्या में शुद्ध रूप से कितना परिवर्तन होगा। वही है जो आपको बताए थे a प्लस बी ए बी बटे 100, उसी की यूज करना है। ए की जगह का 40% वृद्धि कर रहे हैं तो 40 लीजिए प्लस में, बी की जगह कमी कार्य कर रहे हैं 40% माइनस में लीजिए, 40 ए की जगह प्लस में लीजिए, बी की जगह माइनस में लीजिए। ये आप इसी पे यूज करेंगे ना, बन जाएगा आपको 40 प्लस में 40 माइनस में, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौक 1600 होगा बटे 100 है, 0 0 कर जाएगा आपका कितना आएगा माइनस 16%। यानी माइनस लगा इसका मतलब 16% कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन कर आपका 2 उम्मीदवारों के चुनावों में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका वैलिड और इनवैलिड वोटों की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग इससे पिछले क्वेश्चन जो हम सोल्व किए थे ये क्वेश्चन, इसमें आपका ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, इन सभी आपका वैलिड वोट था। तो ये प्रश्न आपका अलग था और इससे ही थोड़ा सा ऊपर लेवल का प्रश्न ये होगा, थोड़ा सी अंतर है। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, कर 2 उम्मीदवारों के चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक उम्मीदवार आपका ए है, दूसरा आपका बी है। अब इसमें कर आपका हम मान लेते ये भी कि 100% वोट आपको इसमें पड़ा होगा, जिसमें से आपका करा 20% अवैध वोट हो गया, इनवैलिड हो गया, तो बचेगा कितना 80% बचेगा। कितना बचेगा 80% बचेगा। इसका मतलब है इसमें जो ए को वोट मिलेगा और बी को जो वोट मिलेगा वो 80% में से ही मिलेगा, क्योंकि वैलिड वोट जो है 80% ही है। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है, तो मान लेते ए को ही, तो कुल वैध वोट कितना है 80% है, इसका 55% प्राप्त होता है। किसको, तो ए को, इसका 55% प्राप्त होता है। पहले परसेंटेज में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो जब इसको 55% प्राप्त होगा तो बी का कितना होगा, तो देखो 80 का बी का कितना परसेंट होगा, तो 55 हुआ ए को, तो बी को कितना मिला होगा 100 में से फिर माइनस कीजिए तो कितना आएगा 45 आएगा। यानी इसका मतलब है 80% आपका कुल वैध वोट है, उसका 45% मिला होगा बी को। ठीक है, परसेंटेज में ही रहने दीजिए, ठीक रहेगा। अभी 45% मिला होगा बी को, ये भी परसेंटेज में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, कुल वोट 7500 थे तो विजेता ने कितने वोटों से जीत हासिल की। अब इसमें विजेता कौन होगा,
तो 80 का ये 55% है, 80 का ये 45% है, तो ज़्यादा तो आपका यही है। कितना ज़्यादा है? तो 80% तो ये तो रहेगा ही। कोस्ट कीजिए, कॉमन है 80 ना दोनों में, 55 माइनस 45%, ये कितना आएगा आपका? तो 80% का 55 में से 10 के तो 45 के तो 10%। इस 10% को भिन्न में बदलिए तो आपका 0,000 कट जाएगा, आपका आएगा फाइनली 8%। यानी कुल वोटों का कितने वोट से वो जीत हासिल किया है? तो 8% वोट से जीत हासिल किया है। ठीक है, और टोटल वोट कितना पड़ा है? तो टोटल वोट आपको दिया है कि 7500 इसमें टोटल वोट पड़ा है। तो टोटल वोट का 8% निकाल दीजिए, तो ये आपका 20 कट जाएगा। 75 गुने 8 कितना आएगा? 75 दूनी 150 दूनी 300, तो ये आपका आएगा 600। क्या आएगा? 600 आएगा। इसका मतलब है कि 600 वोटों से वो जीत हासिल किया। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सीरो में 40% की वृद्धि होती है। यहाँ पर भी आपको यही लेकर करना है। ठीक है, a प्लस बी AB/100। कैसे? क्योंकि देखो वर्ग जो है, वर्ग आपका इसमें लंबाई चौड़ाई क्या होता है? सेम होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो होता है ना, भले ये बराबर होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों, लेकिन होता है इसमें भी लंबाई चौड़ाई। तो इसमें क्या करना है ना, सिर्फ आपको एक दिया है, कह रहे इसका सीरो में 40% वृद्धि करता है, यानी इसका प्रत्येक भुजा में 40% वृद्धि हो रहा है, यानी ये भी 40% वृद्धि हो रहा है और इसमें भी 40% वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ भी एक जगह आप 40 लेंगे, प्लस में बी के जगह भी 40 ही लेंगे, क्योंकि आपको उसमें दिख नहीं रहा है कि 2 दिया हुआ है, लेकिन 2 दिया हुआ है, क्योंकि इसका लंबाई भी 40% बढ़ेगा, चौड़ाई भी 40% बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है। यही तो कह रहा है प्रत्येक सीढ़ी में 40% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी 40 गुने 40/100 होगा। ये आपका आएगा 40 40 80 0 0 0 और प्लस 4 चौक 16, ये आएगा आपका 96%। क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? 96% होगा। ठीक है, अब इसी को अन्य टीचर जो है अलग सा पूरा रटवा देगा, 2r + r²/100, तो ये सब नहीं रटना है। ठीक है, एक ही ध्यान रखो, इसको इसी से सब बनेगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। कर एक बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होगी? जब सिर्फ आपका बेलन के त्रिज्या की बात करते हैं तो आपको ऊंचाई के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ त्रिज्या के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका πr²h। क्या होता है? πr²h। हम क्या बोले, जो दिया रहेगा इसी के बारे में सोचेंगे। तो हमको यहाँ पर त्रिज्या के बारे में कह रहा है, तो हाइट को हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका वृद्धि क्या होगा? सिर्फ r² यानी r में वृद्धि हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r² है ना। और आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अभी हम जस्ट वर्ग वाला क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें भी हम क्या यूज किए थे? a + b AB/100। इसमें भी यही करेंगे हम, क्योंकि r यहाँ भी 2 r है, तो एक को मैं क्या करो, एक r कर लो, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 50%। b की जगह भी 50 ही लो, a की जगह 50, b की जगह 50, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है आपका। 0 0 0 0 कर जाएगा, ये आपका आएगा 100 + 5 25, कितना आएगा? 125 आएगा। 125% प्लस में तो वृद्धि हो रहा है, ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह का आपको सोचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से को गुणा किया, तो गणना में त्रुटि कितना है?
अब देखिए कह रहा है कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें उसको गुना करने था कितना से 5/4 से गुना करना था, लेकिन वो गलती से किससे कर दिया तो 4/5 से कर दिया। 5/4 से करना था 4/5 से कर दिया। तो कह रहा कितना त्रुटि हुआ। तो सिंपल है, क्या कीजिए ना आप 100 ले लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या 100 होगा जिसमें वो गुना कर रहा होगा। तो यदि 100 में 5/4 से गुना वो करना चाह रहे थे, इतना से गुना किया रहा था, तो कितना होता 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 125। अब यहीं पर देखिए 100 में कितना से गुना कर दिया वो 4/5 से गुना कर दिया। 5 से काटिए 20 पंचे 100, 20 चौक 80, यानी आना था 125, आ गया कितना 80 आ गया। तो कितना कम आ गया, तो क्या करेंगे 125 में से 80 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 45 आएगा। 45 त्रुटि हो गया, 45 कम आ गया। कितना में कम आया तो 125 में। तो 45 बट्टे हम 125 करेंगे गुने 100 करेंगे। 5 से 95 45, 5 से 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यहाँ आपका आएगा 9 चौक 36%। कितना परसेंट त्रुटि है तो 36% त्रुटि हो गया है, यानी कमी हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी इसमें 19 ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था आपका, यानी आज फर्स्ट क्लास था मैथ का, ठीक है। मैथ का फर्स्ट क्लास था और ये डेमो क्लास था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हम हर चैप्टर मैथ का हर चैप्टर इसी तरह से आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपका हाई लेवल तक, ठीक है, हाई लेवल तक के क्वेश्चन को आपको हम करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये क्लास भले ही आपको हम बीपीएससी एडीओ के लिए स्टार्ट किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह क्लास आपका टीआरई 4 में काम नहीं आएगा या कोई अन्य एग्जाम में काम नहीं आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि मैथ वही होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है। तो कोई यदि बीपीएससी टीआरई 4 का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें ये क्लास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस सब वही रहेगा और मैथ भी वही रहेगा, क्योंकि मैथ भी चेंज नहीं होता है। जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट आपका हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। तो एग्जाम वाइज आपका कंसेप्ट नहीं बदलता है, समझ गए। तो आप यदि पीआरटी या 9 10th या 6 to 8 मैथ का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास कर सकती हैं, आप एडीओ वाला बैच ले सकती हैं, आपको भी फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो LK क्लासेस ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।